जय माँ चामुंडा देवी। आज मैं आपको माता चामुंडा के दर्शन करवा रही हूँ। माता चामुंडा का ये नया मंदिर है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बसा हुआ है और यह मंदिर धर्मशाला से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं का घर कहा जाता है और आप देख सकते हो कि यहाँ कितने ही भक्त माता के दर्शन के लिए आए हुए हैं और इस खूबसूरत मंदिर का आनंद ले रहे हैं। माता चामुंडा को देवी दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है और देवी दुर्गा हमारे हिंदू धर्म की एक शक्तिशाली और अपार कृपा बरसाने वाली माता के रूप में विख्यात है। माना जाता है कि देव काल में माता अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अलग अलग रूप धारण करके अवतरित होती रही है। यह माता के मंदिर का मुख्य द्वार है और आप देख सकते हैं कि इस मंदिर में बहुत सारे चेंजिंग आए हैं। जो लोग इस मंदिर में पहले आए होंगे उन्होंने देखा होगा कि मंदिर के दोनों तरफ दुकानें लगी होती थी और काफ़ी तंग सड़क थी, लेकिन अब सड़क को खुली कर दिया गया है और दुकानें भी कम हो गई हैं और दुकानें अंदर की तरफ कर दी गई हैं जहां पर लोग अपना सामान खरीद सकते हैं। कहते हैं कि यह चामुंडा माता का रूप माता ने शुंभ और निशुंभ को मारने के लिए धारण किया था। ऐसा माना जाता है कि माता सती ने अपने आप को जलते हुए यज्ञ कुंड में झोंक दिया था। उनका चरण इस स्थान पर गिरा था। माना जाता है कि माता सती अपने पति भोलेनाथ के साथ खुशी खुशी रह रही थी। तब उनके पिता दक्ष प्रजापति ने अपने घर में यज्ञ का आयोजन करवाया। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, यहाँ तक कि छोटे से छोटे देवताओं को भी यज्ञ में बुलाया गया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण नहीं दिया गया और माता सती ने इसको अपने पति का अपमान समझा और अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर इसका कारण पूछने चली गई। तब माता सती ने दक्ष प्रजापति से अपने पति को यज्ञ में न बुलाने का कारण पूछा, तो प्रजापति ने भगवान शिव की घोर निंदा की, जिसके पश्चात दक्ष प्रजापति द्वारा की हुई निंदा के कारण माता सती को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने शरीर को जलते हुए कुंड में झोंक दिया, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। बात जब भगवान शिव के पास पहुंची तो उन्होंने माता सती के आधे जले शरीर को लेकर अपने कंधों पर उठाकर तांडव करने लगे, जिसके पश्चात जहां पर माता पार्वती के अंग गिरे वहीं पर सभी शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। ये माता का मेन मंदिर है। अब मैं आपको माता के मंदिर के दर्शन करवा रही हूँ। ये जो मंदिर है ये नया बनाया गया है और इसकी एंट्री भी दूसरी तरफ से कर दी गई है। अब ये देखो माता के मंदिर का अद्भुत नज़ारा, कितना ही सुंदर माता का दरबार बनाया गया है और कितने ही भक्तजन अपनी मन की मुरादों को पूरी करने के लिए माता चामुंडा के चरणों में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। कहा जाता है कि इस धरती पर चामुंडा देवी ने स्वयं राक्षसों का संहार करने के लिए अवतार लिया था। बात उस समय की है जब शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षस इस धरती पर हाहाकार मचा रहे थे। कहा जाता है कि उस समय ये दोनों राक्षसों का भय देवी देवताओं में काफ़ी बढ़ गया था। माना जाता है कि शुंभ और निशुंभ दोनों राक्षसों को मारने के लिए देवता और मानव दोनों मिलकर माता की स्तुति करने लगे थे। देवगण का मानना है कि शुंभ और निशुंभ का अंत केवल आदि भवानी ही कर सकती थी, इसलिए देवता और मनुष्य दोनों हिमालय पर्वत में आराधना करने लग गए। लेकिन इस आराधना की एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस आराधना में किसी विशेष देवी का नाम नहीं लिया गया था। आप देख सकते हैं कि माता के दर्शनों के लिए कितने ही भक्त लाइनों में खड़े हुए हैं और माता के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये माता के मंदिर का अद्भुत अंदर का नज़ारा है।
माना जाता है कि जहाँ पर यह आराधना की जा रही थी उसी जगह के पास माता पार्वती के स्नान के लिए आती थी। उसके पश्चात एक दिन माता पार्वती के शरीर से माँ भगवती ने एक रूप धारण किया, जिसके पश्चात उस रूप को देखकर शुंभ और निशुंभ के दूतों ने देख लिया। देखने के बाद उन दूतों ने यह घटना शुंभ और निशुंभ को बताई। दूतों ने शुंभ और निशुंभ से कहा कि आपके पास धरती और स्वर्गलोक में सभी आपकी हैं, लेकिन आपके पास उस स्त्री के समान कोई सुंदर नारी नहीं है। हमने इस धरती और लोक में एक ही सुंदर स्त्री को देखा है। आप अगर उस स्त्री से विवाह कर लो तो आपके लिए यह सर्वोत्तम बात होगी। यह सुनने के बाद शुंभ और निशुंभ ने माता को विवाह करने का प्रस्ताव भेजा और माता ने उसे स्वीकार नहीं किया और कहा, यदि तुम दोनों मुझे हरा दो तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। जिसके पश्चात शुंभ और निशुंभ युद्ध के लिए तैयार हो गए और एक दिन माता और शुंभ निशुंभ के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें माता ने शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। सरकार के नियमानुसार मंदिर में फोटो खींचना तथा वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं माता के मेन मंदिर के दर्शन नहीं करवा पा रही हूँ। इसके लिए मुझे क्षमा करें। अब मैं आपको चामुंडा देवी का इतिहास सुना रही हूँ। पुराने समय में सतयुग की बात है कि योल में एक चंद्रभान नामक का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में राक्षस लोग प्रतिदिन 100-200 आदमियों को मार देते थे। उसके राज्य में राजा ने भी एक दिन फरियाद की और कहा, राजा आप तो सत्यवादी हैं, लेकिन राक्षस लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं। हर रोज 100-200 लोग मारकर खत्म कर रहे हैं। ऐसा दुख देखकर राजा ने अपने गुरुजी को याद किया। बाणगंगा के किनारे नदी के पार उनके गुरुजी रहते थे। उन्होंने तब गुरुजी के पास आए और गुरुजी से क्षमा मांगकर अपने राज्य को शांति के लिए वचन मांगा। गुरुजी ने कहा कि तुम कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती रहते हैं, एवं चामुंडा देवी के एक यज्ञ करो और विद्वान ब्राह्मणों को बिठाकर यज्ञ कराओ तथा चामुंडा माता को प्रसन्न करो। बाद में मैं चामुंडा एवं पार्वती जी प्रसन्न हो गए और कहा, तुम अब जाओ, आज के बाद आपके राज्य में कोई नुकसान नहीं होगा और मुझे एक बलि एवं भोग प्रसाद देना होगा। राजा ने उनकी बात मान ली। 1,00,000-2 लाख घर में एक घर की बारी आएगी। अब उस राज दरबार से राजभोग और एक जिंदा आदमी की बलि दी जाती, जो माताजी लेती थी। यहाँ से 2 मील ऊपर पहाड़ पर माता रहती थी। उस राज्य में एक ब्राह्मण व ब्राह्मणी भी रहते थे। वे शंकर भगवान के सच्चे भक्त थे तथा शंकर भगवान ने उनको आधी उम्र में उनकी प्रार्थना में पर एक लड़का दिया था। एक दिन उनके घर की बारी आ गई। अब दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि हमें यह लड़का आपने दिया है, उसे हमसे क्यों छीन रहे हो। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहुत दुखी देखकर भगवान शंकर ने एक साधु के रूप में उनके घर आए और कहा, आप लोग इतने दुखी क्यों होते हो। जब उन्होंने कहा कि शंकर भगवान आपने एक लड़का दिया तो उसे चामुंडा माता ने बलि लेनी है, तब शंकर भगवान कहने लगे कि हम उस लड़के के साथ जाएंगे। सवेर होते ही राज दरबार में वे गए। उधर से शंकर भगवान साधु के रूप में आ गए तथा लड़के को अपने साथ लेकर चामुंडा की ओर चलने लगे। रास्ते में राजसिपाहियों को वापस भेज दिया। लड़के को लेकर यहाँ आ गए और जहाँ शिव जी का मंदिर है, दोनों वहाँ आकर बैठ गए। शंकर भगवान लड़के को आंखें बंद करके बैठने को कहा और स्वयं भी उसके साथ बैठ गए। तब चामुंडा माता ने राजा को शपथ दिया कि तुम्हारे राज दरबार से बलि नहीं पहुंची और कहा, मैं तुम्हारे राज्य का नाश कर दूंगी। तब राजा ने सुबह उठकर नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और अपनी फौज को लड़के को ढूंढने के लिए भेज दिया।
बाद में वजीर खोजते खोजते वहां आए तो देखा एक साधु और लड़का उस मंदिर में बैठा हुआ है। तो वजीर साधु के पास आकर कहने लगे कि राज दरबार से तुम्हें बहुत दंड दिया जाएगा। तो शंकर जी वजीर से कहने लगे कि राजा से कहो कि तेरी माता में इतनी शक्ति है तो इस लड़के को यहाँ से ले जाओ। राजा ने देवी की बात सुनकर कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, जो तेरा भोग प्रसाद है वो एक साधु ने जंगल में रख लिया है। इतनी बात सुनकर माता ने विकराल रूप धारण कर लिया और क्रोध में आकर ऊपर पहाड़ से 3 चट्टानें फेंकी। वहां से 2 चट्टानें इधर उधर पड़ी और एक महादेव ने अपनी उंगली से रोक दी। उसी स्थान पर आज नंदीश्वर मंदिर स्थित है और माता जी की शक्ति ने काम नहीं किया तो माता जी ऊपर पहाड़ से नीचे आ गई और महादेव को देखकर माता जी जैसे ही वापिस होने लगी तो महादेव ने उन्हें रोक दिया और कहा कि आज के बाद मेरी आरती पूजा बाद में होगी, पहले आपकी आरती पूजा होगी। आपके लिए भोग प्रसाद एवं राक्षस के लिए जिंदा आदमी की जगह मुर्दा आदमी आएगा और यदि किसी दिन नागा पड़ जाए तो दूसरे दिन 2 आएंगे। यहाँ साल में 365 मुर्दे आते हैं। ये चामुंडा माता के मंदिर का वो शमशान घाट है जहाँ पर माता प्रतिदिन एक मुर्दे की बलि लेती है। इसी तरह और भी माताओं के दर्शन और उनकी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जय माता दी लिखकर माता चामुंडा देवी के श्री चरणों में हाजिरी लगाएं। माता चामुंडा देवी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, सबके परिवारों की रक्षा करे और माता सबके घरों को धन धान्य से संपूर्ण करें और सबकी लंबी आयु करे। जय माता दी।